डाइवर्सिटी में हम लोगों ने समझ लिया था कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ्स। तो जो ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हमने समझा था कि डाइवर्सिटी किस प्रकार से होती है, लैंग्वेज को लेकर होती है, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप का कल्चर, है ना। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कल्चर में आपका कैसे आप फेस्टिवल मनाते हैं, कौन सी सारी बातें बोलते हैं, आपका रहन सहन क्या है, बहुत कुछ आपका सब कल्चर में ही आ जाता है। तो कल्चर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के जो दैनिक जीवन होता है ना उसका, वो किस प्रकार से है, वहाँ पर कोई भी काम करने का जो तरीका है वो किस तरह से है, वो सारा कुछ कल्चर में आ जाता है। कल्चर से हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है। तो कल्चर का मतलब होता है वहाँ पर रहने वाले लोगों, वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो किस प्रकार से जीवन घट रहा है, वो क्या चीज़ खाते पीते हैं, क्या कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कैसे लैंग्वेज होती है, क्या वहाँ का जो रहन सहन पूरा जितना भी लिविंग स्टैंडर्ड है पूरा वो देखा जाता है। वो सब कुछ इंक्लूड होता है कल्चर में। वो सब कुछ इंक्लूड होता है आपका कल्चर में ही इंक्लूड होता है। ठीक है। तो अभी भी कुछ बच्चों की वीडियो ऑफ है, जैसे आरिफ अली का वीडियो ऑफ है, हर्ष तिवारी है, काव्या ताम्रकार है, और अंश गर्ग का भी वीडियो ऑफ है। मैं बीच बीच में क्लास ये आपका चेक होता रहता है, आपको फटाफट एक वीडियो ऑन कर लीजिए। तो इसमें व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ में हमें ये पढ़ना है कि जो समीर एक समीर दो हम लोगों ने उनके फ्रेंड्स थे, और हमने पढ़ा था कि समीर एक हिंदू था जबकि समीर दो मुस्लिम था। इसके बावजूद वो दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा था। जहाँ समीर एक को इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आ रही थी, इंग्लिश उसका सब्जेक्ट भी था, और हिंदी भी उसका सब्जेक्ट था, इसी कारण उसको हिंदी भी अच्छे से आ रही थी। जबकि समीर दो जो पेपर बेचने वाला था, समीर दो है ना, उसकी माँ मेरठ में रहती थी, वहां पर दंगे हो गए थे, राइट्स हुए थे, जिसकी वजह से उसको भी जाना पड़ा। और अचानक से उन दोनों की जो मुलाकात ट्रैफिक पर होती थी, अब उनकी जो मुलाकातें हैं वो ट्रैफिक पर बंद हो जाती हैं। ये कहानी, ये स्टोरी हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, उनको ये स्टोरी समझ नहीं आ रही होगी। तो इसके लिए जब वो क्लास फिनिश हो जाए ना, तो पिछला और लास्ट वाला जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा। लास्ट वाले 2-3 वीडियो है उनको जरूर वॉच कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि डाइवर्सिटी ऐड क्या करती है। डाइवर्सिटी जो है वो क्या ऐड करती है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है, बहुत कुछ ऐड करती है। जैसे हमारी क्लास में अगर कोई अलग कल्चर का, अलग कोई स्टेट का बच्चा बैठा हुआ है जिसको अलग लैंग्वेज आती है, उसकी अलग बोल भाषा है, तो जब हम उससे बातचीत करते हैं तो हम लोग भी तो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं, और वो भी हमारे द्वारा कुछ नई चीजें सीखता है। वो भी हमारी लैंग्वेज को सीखेगा, हमारा रहन सहन, हम खाते पीते क्या है, उसको क्या पसंद है। हो सकता है कि उसके स्टेट में कुछ अलग से स्पेशल खाया पिया जाता हो, है ना। दाल चावल सब्जी रोटी तो सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी ऐसा स्टेट होगा जहाँ पर राइस सभी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे केरला में आप देख जाइए, वहाँ के लोगों को वहाँ पर फिशेज बड़े आराम से अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया है, समुद्री तटीय इलाका है, तो फिशेज बड़े आराम से मिल जाती है। तो वहाँ पर राइस और ये फिशेज बहुत अच्छा लगता है, और लोग बड़े आराम से खाते पीते हैं, है ना। साउथ वाले जो होते हैं राइस का सेवन ज्यादा करते हैं, है ना। जबकि हमारे यहाँ लोग दाल चावल सब्जी रोटी सभी लोग खाते हैं, लेकिन उनका, वो भी लोग खाते हैं, लेकिन स्पेशली क्या, ज्यादातर डेली रूटीन में क्या है, वो ये चीज खाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो फेवरेट फूड होता है उनमें भी डिफरेंस हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो जब हम लोग किसी दूसरे के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है। तो देखिए यही चीज इसमें पढ़ना है कि जैसे समीर एक और समीर दो थे, बिकम्स फ्रेंड्स थे, ठीक है ना, आप बुक में देख रहे होंगे। यू माइट हैव फ्रेंड्स, है ना, हु वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो एक दूसरे से बहुत अलग थे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना, इन देयर होम्स। आवाज आ रही है बेटा सभी को? ठीक है। तो यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने घरों में अलग अलग तरीके के भोजन करते हैं। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल, हम लोग अलग अलग तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करते हैं। जो जैसा फेस्टिवल होता है उसको उसी प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइड आउट द क्लॉथ दे वियर, और उस दिन हम लोग कोई स्पेशल कपड़े भी पहनते हैं। जो जैसा फेस्टिवल आता है उस दिन हम लोग स्पेशल क्लॉथ भी पहनते हैं। एंड लर्न सम ऑफ द देयर लैंग्वेज एज वेल, और इसीलिए हम लोग और हम कुछ डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज भी सीखते हैं, है ना। तो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो किस तरह से करते हैं, हम लोग किस तरह से करते हैं, आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, और हम दोनों जो फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग जो है एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सीखते हैं। जैसे समीरे के समीर दो में हम लोगों ने पढ़ा, है ना। फिर इसके बाद देखिए इसमें दिया, यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज, एडवेंचर, डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट, परहैप्स यू विल एंजॉय मेकिंग स्टोरी
है ना। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड गुड स्टोरी। जब हम अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको, बिकॉज इट गिव्स लॉट्स ऑफ आइडिया, हमें बहुत सारे आइडिया आते हैं दिमाग में टू मेक अप मोर स्टोरीज, है ना। People who write a story get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination। यानी हमारी बुक में जो स्टोरी होती है तो कोई ना कोई राइटर तो लिखा ही होता है ना, कोई ना कोई लेखक तो उसको लिखता ही है। तो जो राइटर स्टोरी लिखता है वो कहीं ना कहीं से एक जगह पर बैठे बैठे थोड़ी स्टोरी लिख दिया होगा, वो इंडिया में भारत में हर जगह सब जगह घूमा फिरा होगा ना, कई जगह घूमा फिरा होगा, जब देखा होगा कि यहाँ के लोग कैसे खाते पीते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, इंडिया में और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें जब उसने देखा होगा तब उसने इमेजिनेशन करता है, वो इमेजिन करता है, सोचता है फिर, और फिर स्टोरी लिखता है ना। तो यही बात इसमें दिया गया है, फॉर वन फॉर्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल बोर सेम टू कलर्स रेड एंड व्हाइट, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and entertain themselves, played a snack। ये सारी बातें क्यों दिया गया है, ये सारी बातें इसलिए दिया गया है कि जब हम लोग आपस में मिलते हैं ना तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, और जब हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं तो हम लोग सीखते भी हैं। तो बस सिंपल सा आंसर यही हो गया कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, तो आप बोलेंगे कि डाइवर्सिटी बहुत कुछ ऐड करती है हमारे बारे में, है ना। हम कहेंगे कि डाइवर्सिटी add a different types of things, है ना। We learn different types of languages, है ना। We learn how to celebrate festival, we learn हम लोग किस किस तरह से हम लोग क्या खाते पीते हैं, है ना, क्या क्लॉथ्स पहनते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं। जब हम लोग अलग अलग एरिया के कोई क्लास के बच्चे होते हैं, कोई कहीं से आके पढ़ रहा है उसी क्लास में, कोई कहीं से आके क्लास में पढ़ रहा है, हम लोग आपस में मिलते हैं तो अलग अलग डाइवर्सिटी तो दिखती है, लेकिन उस डाइवर्सिटी से हमको फायदा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि अगर हम लोग अपने ही घर में रहकर अपने ही लोगों के बीच में रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब हम लोग कई लोगों के बीच में जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। यही आपका आंसर है, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जब डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है विभिन्नता, कई तरह के बदलाव, और वहां से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आई होप ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हेडिंग है हमारी डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में जो डाइवर्सिटी है, भारत इंडिया में आपके कंट्री में जो डाइवर्सिटी है वो तो आपको पता ही है। हमारे इंडिया में तो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है। हमारे इंडिया में तो अगर हम देखें तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कहीं पर हिमालय है तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर क्या है, कहीं पर हिमालय है, तो हम लोग जब हिमालय के तराई क्षेत्रों में देखते हैं तो यहाँ पर प्लेन एरिया है ना, जो फर्टाइल होते हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा प्लेटूज हैं, जैसे महाराष्ट्र में चले जाइए, एमपी में चले जाइए, बहुत सारे प्लेटूज देखने को मिलेंगे आपको, है ना। रिवर्स बहुत सारी देखने के लिए मिलती हैं आपको, है ना। कहीं कहीं पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे केरल है, कर्नाटक है, यहाँ पर चले तो बहुत सारे फॉरेस्ट, इतने घने फॉरेस्ट मिलते हैं कि पूछिए ही मत, है ना। जहाँ पर अगर एक बार कोई व्यक्ति फंस गया तो निकलना भी मुश्किल होता है, इतने घने फॉरेस्ट होते हैं, इतने घने फॉरेस्ट होते हैं कि वहां से निकलना भी मुश्किल होता है ना। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये क्षेत्र जितने भी होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इक्वेटर के पास में होते हैं। इक्वेटर हम बताएंगे जब आपको हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे ना, तो हम वहाँ पे आपको इक्वेटर के बारे में बताएंगे, इक्वेटर क्या होता है, ठीक है। हमारे अर्थ का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री पर होता है। तो केरल हमारा उसी के जस्ट पास में पड़ता है, इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पर होती है। और बारिश सबसे ज्यादा होने के कारण बारिश भी होती है, तुरंत धूप भी निकलती है। इस वजह से जैसे आज का मौसम है ना, जैसे आज आप लोग मौसम देख रहे हैं ना, दिन भर बारिश हो रही है और फिर धूप भी निकल आती है कभी कभी, ऐसा ही मौसम केरल में लगभग बना रहता है। वहां पर तो बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, फटाफट धूप भी निकलती है। तो ऐसे एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं ना, तेजी से सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे जंगल आप देखेंगे कि बारिश सब जगह हो रही है तो आप अपने घरों के बाहर देखेंगे, सड़कों पर, कोने पर, छोटी छोटी जगहों पर घास उगाती है ना, छोटे छोटे पेड़ पौधे अपने आप जो आप कभी नहीं देखते वो भी उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो ये तो हम लोग अपने, जब हमारा रेनी सीजन आता है तब हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर रेनी सीजन ना होने के बावजूद भी वहां पर बारिश हम लोग देखते हैं। तो हमारा इंडिया ऐसा ही है कि कहीं पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो कहीं पर बहुत सारे प्लेटूज हैं, कहीं पर बहुत सारी रिवर्स हैं। तो बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया भी हमारा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसी की वजह से वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनका रहन सहन भी उसी हिसाब से बदल जाता है। जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होंगे उनकी लैंग्वेज क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना। उनका खाने पीने का तरीका अलग होगा। और आप लोग किस एरिया में रह रहे हो, आप लोग प्लेन एरिया में रह रहे हो। आप लोग किस एरिया में रह रहे हो, प्लेन एरिया में, है ना। प्लेन एरिया में तो रहते हो, उत्तर प्रदेश आपका सबसे प्लेन एरिया, सबसे ज्यादा प्लेन एरिया है यहाँ पर।
फर्टाइल एरिया है, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। साथ ही जो मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका है वो, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा प्लेटूज भी हैं, पहाड़ भी देखने के लिए मिलते हैं, प्लेटूज भी देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन यूपी के कंपेयर में कम है। ठीक है, तो देखिए इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। इंडिया में तो आप डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट चले जाइए तो वहाँ पर अलग तरह की लैंग्वेज मिल जाती है। जैसे आप जो बच्चे यूपी में रह रहे हैं, कोई किन्हीं लोगों की जो नानी नाना है वो लोग मान लीजिए एमपी में रह रहे हैं, किसी के दादा दादी की एमपी में रह रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है। आप कभी जब जाते हैं वहाँ पर तो आप कुछ बदलाव जरूर देखते हैं। बदलाव क्या देखते हैं, उनकी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस होता है। जैसे जो हम लोग घर में डेली बोलते हैं, क्या वो लोग वही सेम बोलते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पर तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। खान पान, खाने पीने का तरीका भी आप लोग जज किया करिए, देखा करिए कि वहाँ पे खाने पीने का तरीका अलग होता है ना। वहाँ पर किसी फेस्टिवल को मनाने का तरीका भी अलग होता है। तो यही तो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कोई बहुत टफ चैप्टर थोड़ी है, सिंपल सा है ना। डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे किस तरह की डाइवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। यही डाइवर्सिटी है कि जहाँ पर आप डिफरेंट तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स के आप लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, है ना। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के यहाँ जाओ तो कुछ विशेष प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन अपने यहाँ वो फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो उनके यहाँ नहीं मनाए जाते हैं। लेकिन जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो तो सब जगह मनाए जाते हैं। जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो तो पूरे देश में मनाए जाते हैं, है ना। प्रैक्टिस डिफरेंट ऑफ रिलीजन, हम लोग अलग अलग रिलीजन के होने के बावजूद भी, हम लोग अलग अलग रिलीजन जब हमारा होता है ना, तो भी हमारे में डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो हिंदू जो होगा उसका जो होंगे उनके गॉड अलग होते हैं। जो मुस्लिम होते हैं वो अपने गॉड अल्लाह को मानते हैं। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने अपने है ना, वो उनको अलग मानते हैं, है ना, जीसस को, क्राइस्ट को मानते हैं, है ना। जो बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध रिलीजन के हैं, वो अपना अलग मानते हैं। तो हमें अलग अलग रिलीजन की जब हम लोग होते हैं ना, इसकी वजह से भी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। तो आप लोग रिलीजन को भी डाइवर्सिटी में काउंट कर पाते हैं, आप लोग कर सकते हैं कि सर रिलीजन भी हमारा डाइवर्सिटी का टाइप है। अब अगली बार से अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि बताइए सर डाइवर्सिटी का क्या टाइप है, तो आप लोग सीधे आंसर दे सकते हैं कि सर डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज होना, और वेरियस टाइप्स के फूड होना, सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल, एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग धर्मों को प्रैक्टिस करना का मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो लोग होते हैं, ये हमारे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं किसके, डाइवर्सिटी के। यही तो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, यही डाइवर्सिटी है। और इंडिया में ऐसा है, भारत में ऐसा है, ठीक है, इसीलिए हम इसको डाइवर्सिटी इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। But actually, if you think about it, we do many things that are similar aspect that we do them in a different ways. तो क्या हम कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी देखने के लिए मिलती हैं? तो आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, हम डाइवर्सिटी को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आइए समझते हैं उसको। A little more than 200 years ago, अब 200 साल पहले चले आइए, आज नहीं, 200 साल पहले और भी ज्यादा। 200 साल पहले, 200 ईयर्स एगो क्या था, बिफोर द ट्रेन, जहां पर ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे जीवन के जो अंग हैं, है ना। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्स, कैमल्स और ऑन फूट। अब आप देख रहे हैं कि 200 साल पहले क्या था, बहुत समय पहले, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार जो हमारे आज जीवन के जो अंग हैं, क्या ये पहले थे? पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे? पहले लोग ट्रैवल करते थे जहाजों में, शिप्स में, घोड़ों में, हॉर्सेस में, कैमल्स में और फूट में, है ना। पैदल ही टहल जाते थे। अब देखिए, ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, तो वो लोग टहलते रहते थे हमेशा। वो लोग हमेशा क्या कहते रहते थे, टहलते रहते थे, घूमते रहते थे, क्योंकि उनको जानना था कि दुनिया में है क्या। लेकिन आज आज बहुत ईजी है ना। अगर आज आपको अपने एरिया से बैठे बैठे दिल्ली देखना है कि दिल्ली कैसा है, तो आप लोग ट्रेन में बैठिए, बस में बैठिए, एरोप्लेन में बैठिए, कुछ ही घंटों में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, वहां देख लेते हैं दिल्ली कैसा है। लेकिन पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इतनी दूर जाने के बाद दिल्ली भी है कहीं, दिल्ली भी है कहीं। लोगों को पता ही नहीं था कि कहीं महाराष्ट्र भी है, कहीं पर कुछ एरिया है, ठीक है। पहले तो इनके नाम भी नहीं थे, दिल्ली और महाराष्ट्र, पहले तो इनके नाम भी नहीं थे। लेकिन लोगों को अगर जाना होता था तो लोग पैदल ही निकल पड़ते थे, ठीक है, नए नए प्लेसेस की खोज में, नई नई जगहों की खोज में, है ना। और टू सेटल इन, बसने के लिए भी, वो लोग बसने के लिए अच्छी अच्छी जगह ढूंढते थे, ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर नदियाँ हो, पानी भी बड़े आराम से मिल जाए। भाई पहले हैंडपंप और ऐसी चीजें तो होती नहीं थी, तो नदियाँ थी, उन्हीं का पानी पीते थे, नदियों का पानी बड़ा स्वच्छ होता था।
पानी साफ साफ बह रहा है, उसी को पी लेते थे, वही नहा लेते थे। और इतना साफ इसलिए था क्योंकि पहले इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, है ना। लोग पल्यूट जो पॉपुलेशन नहीं थी तो पोल्यूशन नहीं फैलता था, पोल्यूशन नहीं फैलता था तो रिवर्स में भी पोल्यूशन नहीं जाता था, रिवर्स बहुत प्योर होती थी बेटा, और इतना शुद्ध पानी होता था कि किसी भी समय आप जाइए नदियों का पानी उठा के पी लीजिए। लेकिन आज क्या है, आज क्या रिवर्स का पानी आप लोग डायरेक्टली से पीते हैं? नहीं, आज तो आप अपने घरों में आरओ भी लगवाए हुए हैं, है ना। और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, लोग व्यापार करते थे, एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, उनको बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता था। एक बार अगर क्या हुआ, दे गॉट टू अ प्लेस, अगर वो किसी प्लेस पर पहुंच जाते थे, पीपल स्टेडी, तो वहां कुछ समय के लिए रुकते थे, थक जाते थे ना, इसलिए रुकते थे और वहीं पर अपना समय बिताते थे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रुकते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फैमिलीज एंड जॉय, बहुत सारे लोग जो होते थे उस जगह को छोड़ भी देते थे, अपने घरों को छोड़ना पड़ता था जहां पर सूखा पड़ जाता था। जैसे जहां पर सूखा पड़ गया ना, मान लीजिए वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है, वहां पेड़ पौधे सूख गए, है ना, पानी की व्यवस्था नहीं है। फैमिलीज का मतलब होता है अकाल, फैमिली का मतलब होता है अकाल पड़ जाता था, तो वहां से फिर वो भग जाते थे वहां से, है ना। दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और उनके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। पहले खाने पीने के लिए कहाँ होता था, पहले लोग खेती करना ही नहीं जानते थे। जैसे आज फार्मर्स होते हैं ना, किसान होते हैं, पहले वो खेती करना ही नहीं जानते थे, ठीक है। तो कुछ बच्चे रेजिंग हैंड कर रहे हैं, यस, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? बताइए। आवाज आ रही थी बेटा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए यस सम सर। वेंट, ठीक है ठीक है, सम वेंट इन, बस तुरंत 5 मिनट के यस बाद सर। में, बस थोड़ी देर में क्लास एंड करना है, ठीक है। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क व्हाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर, कुछ लोग तो इसलिए भग जाते थे, कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे और वहीं पर छूट जाते थे, क्योंकि वहां युद्ध होने लगता था, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते थे, तो लोग वहीं पर या तो छूट जाते थे और या तो वहां कहीं लड़ाई झगड़े हुए तो उनको नुकसान भी पहुंच जाता था। तो ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लास में आपकी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में सब कुछ हमें यही पढ़ना है, ठीक है। समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कभी कभी हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने घरों की तलाश में नई नई जगहों में जाते थे। पीपल बिगेन टू चेंज लिटिल, एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड एज, और पुराने तरीकों को लोग छोड़ते जाते थे, नए नए तरीकों को भी अपनाते थे। सो ये लैंग्वेजेस फूड, और उनकी जो भाषा थी ना, लैंग्वेज का, और जो उनका फूड होता था, वो म्यूजिक है, रिलीजियस, बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, तो पुरानी चीजों को और नई चीजों को, भाई पुरानी चीजें कोई सीखे हैं, अब लोग नई चीजें सीख रहे हैं, तो उसको आपस में मिक्स करना भी जानते थे। एड आउट मिक्स हो ही जाता था वो, है ना। एड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर एंड केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो लोग एक जगह पर अब कुछ लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब आदिमानव रहते थे तो वो पहले भोजन बनाना ही नहीं जानते थे, कैसे जानवरों जानवरों का जो मीट मांस है उसी को खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे उनको पता चला कि खेती भी की जाती है, एग्रीकल्चर भी होता है, अनाज भी पैदा किया जाता है। तब जब लोग एग्रीकल्चर करने लगे, खेती करने लगे, तो फिर एक ही जगह पे फार्मर बन गए। जब फार्मर बन गए तो वहीं पर रुकने लगे, छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर भी रहना शुरू कर दिए। पहले तो झोपड़ी बनाकर रहते ही नहीं थे, पहले तो बस इधर उधर टहलते रहते थे। पहले तो बस आज यहाँ रुके हुए हैं जंगल में, फिर कहीं कहीं और रुके हुए हैं, फिर कहीं और रुके हुए हैं, इस तरह से टहलते रहते थे, है ना। अच्छा, पहले इतने फॉरेस्ट भी नहीं थे, पहले बहुत सारा फॉरेस्ट, पहले जो हमारा अर्थ है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बर्फीला एक ढका हुआ था। धीरे धीरे आप इसको हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि धीरे धीरे फॉरेस्ट का भी डेवलपमेंट होता है। So this history of many places shows us many different culture influences have helped to shape of life and culture there. इस तरह से हिस्ट्री में हम लोग ये समझते हैं कि हिस्ट्री से हम लोग किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और हमारा कल्चर किस तरह से आज जो सिचुएशन है, आज तो बहुत डेवलप्ड हो गया सिचुएशन, है ना। Thus region became very diverse because of their unique history. तो आज का सिचुएशन बहुत कुछ डिफरेंट है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज जैसे जो हम लोग बड़े आराम से सब कुछ बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। लोगों को पहले भोजन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। लोग खाना बनाना नहीं जानते थे कि किसमें क्या चीज मिलाई जाए तो वो टेस्टी बन जाएगा, किसमें क्या चीज मिलाते हैं तो रोटी क्या होती है, रोटी को कैसे खाना है, उनको ये तक भी नहीं पता था कि रोटी खाई भी जाती है क्या, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने विकास किया, धीरे धीरे उन्होंने समझा। ये सब लोग आप लोगों के पूर्वज ही है, ठीक है। जैसे आज आप लोग बढ़िया सब्जी उब्जी बनाते हैं, बढ़िया टेस्टी खाते हैं, मैगी वैगी खा लेते हैं, उनको तो रोटी बनाना नहीं पता था कि रोटी कैसे बनती है, तो है ना, तो मैगी कैसे बनाएंगे वो लोग, है ना।
Yes, sir. हाँ, अब देखिए सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू जियोग्राफिकल एरिया इन व्हिच दे लाइव। अब वो जियोग्राफिकल एरिया में समझने लगे, जब लोग बहुत ज्यादा टहले तो उनको समझ में आ गया कि हमें रहना कहाँ पे है, तो वो समझ गए कि हमें ऐसी जगह में रहना है जहाँ पर पास में रिवर्स हो, नदी हो और प्लेन एरिया हो, तो वहां पर हमें रहेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उनको फॉरेस्ट भी चाहिए, आसपास में फॉरेस्ट भी चाहिए, क्यों? क्योंकि जहाँ पर फ्रूट्स हो रहे हैं, फ्रूट्स भी उनको खाना है, तो उन सब चीजों की कुछ ऐसा एरिया ढूंढते थे वो। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर सी इज अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द माउंटेन्स एरिया। जैसे समुद्र के पास रहना और पहाड़ों पर रहना, माउंटेन्स के पास रहना, दोनों अलग अलग बातें हैं। जो समुद्र के पास रहेगा, सी के पास रहेगा, उसका रहने का तरीका अलग होगा, और जो माउंटेन्स के में रहेगा उसका तरीका अलग होगा, है ना, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो यही सारी बातें हम लोगों को बेटा पढ़ना है। अब आ गए हैं हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की ओर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हम लोग कल पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया भी था, कल हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे कि लद्दाख के रहने वाले लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, और फिर हम लोग पढ़ेंगे केरला के बारे में कि केरला के रहने वाले लोग कैसे थे। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। किसी कोई कुछ पूछना थैंक है? यू सर। नो Thank you, सर। sir. ओके।